देखो अच्छा, तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है सांद्रता के साथ चालकता तथा मोलर चालकता में परिवर्तन, है ना। कल बच्चों आपको चालकता और मोलर चालकता के बारे में हमने आपको बता दिया था, है ना। आज हम ये देखेंगे जो विलयन में सांद्रता है, तो सांद्रता कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है, ठीक। और जब सांद्रता किसी विलयन की बढ़ेगी या घटेगी तो चालकता में क्या प्रभाव होता है, अब मोलर चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग देखो बच्चों, जैसे मान लेते हैं ये एक विलयन है, देखो बच्चों, एक ये कंटेनर है और ये एक दूसरा कंटेनर है, और ये दोनों कंटेनर में देख क्या रहे हो, इसमें पानी जो भरा हुआ बच्चों, इधर देखो, इसमें जो पानी भरा हुआ है, और ये भी 1 लीटर का है, ये भी 1 लीटर का है, इसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है और इसमें भी 1 लीटर पानी भरा हुआ है। बच्चों ध्यान समझना, इसमें हमने नमक क्या किया है, 100 ग्राम घोला है, और इसमें नमक हमने 1 किलो घोला है। आयतन इसका भी सेम है, आयतन इसका भी सेम है, आयतन इसका भी सेम है। देखो आयतन का मतलब जान रहे हो, 1 लीटर इसमें पानी है, 1 लीटर इसमें पानी। अब इसमें हमने क्या किया है बच्चों, 100 ग्राम नमक घोला है, इसमें 1 किलोग्राम नमक घोला। आप ये बताओ पानी खारा कौन होगा, 1 किलोग्राम ज़्यादा खारा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इसकी सांद्रता ज़्यादा है। सांद्रता ज़्यादा का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसमें जितना आयतन था उतने आयतन में नमक के अणुओं की संख्या ज़्यादा है। बात समझ पा रहे हो नहीं, इसमें नमक के अणुओं की संख्या ज़्यादा है। या ये कह सकते हैं जब इसको हम घोलेंगे तो नमक के जो अणु हैं, ये बच्चों नमक के NaCl जो अणु है ना, ये टूट जाएंगे, Na प्लस और Cl निगेटिव में टूट जाएंगे बच्चों, ये टूट जाएंगे ना। तो हम इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो ये वाला विलयन है, ये दूसरा वाला जो विलयन है, इसमें समान आयतन कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर पानी में 1 किलोग्राम नमक घोला है, तो इसका मतलब ये हुआ प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या ज़्यादा है बच्चों। इसमें आयनों की संख्या ज़्यादा है कि नहीं, इसमें क्या है, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर कोई ऐसा विलयन जिसके प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस विलयन की सांद्रता ज़्यादा होगी, और साथ ही साथ बच्चों उस विलयन की चालकता भी ज़्यादा होगी। क्यों? देखो बच्चों, आयन जितने ज़्यादा होंगे, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, आयन जितने ज़्यादा होंगे विद्युत धारा उतनी ही आसानी से तो बहेगी। भाई विद्युत धारा को बहाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, आयनों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इसमें आयन ज़्यादा है कि इसमें, पहले बताओ, इसमें आयन ज़्यादा होंगे क्योंकि इसकी सांद्रता ज़्यादा है। जब इसकी सांद्रता ज़्यादा है तो इसमें आयन ज़्यादा होंगे। जब इसमें आयन ज़्यादा है तो आयन जब चलेंगे तभी तो विद्युत धारा बहती है। बात समझ रहे हो ना बच्चों। तो बिल्कुल जैसे जब जितने ज़्यादा आयनों की संख्या है तो इसका मतलब इसकी चालकता ज़्यादा होगी। चालकता का मतलब आप जानते हो, उतनी आसानी से ये विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक संबंध हम बच्चों देख लेते हैं, देखो इसको मिटाते हैं। क्या बच्चों, देखो यदि किसी विलयन का आयतन जितना ज़्यादा होगा बच्चों, किसी विलयन का आयतन जितना ज़्यादा होगा तो उसकी सांद्रता जो होगी, उसकी सांद्रता क्या होगी, आयतन ज़्यादा तो सांद्रता क्या होगी, कम की ज़्यादा, सांद्रता कम होगी। अगर किसी विलयन का आयतन ज़्यादा, देखो अगर हम 10 लीटर पानी कर दें और 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक घोल दें, ठीक, अब वही 1 लीटर पानी था और उसमें भी 1 किलो नमक डालें, तो कौन वाला गाढ़ा होगा, 1 लीटर वाला। यानी आयतन जब कम था तो सांद्रता ज़्यादा है, अब आयतन बढ़ा दोगे तो सांद्रता कम। यानी देखोगे क्या बच्चों कि जो आयतन होता है वो सांद्रता के कैसा होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल, अगर इसको करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे सांद्रता लिख दें, सांद्रता, यानी अगर आपका V बढ़ेगा बच्चों, V बढ़ेगा अगर तो सांद्रता घटेगी, ठीक है। V बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी, इन्वर्सली होगा लेकिन हमें लिखा नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए। क्या बता रहे बच्चों, देखो V बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी, और सांद्रता घटेगी, अगर सांद्रता बच्चों घटेगी, ठीक, तो तुम्हारा जो चालकता है वो क्या होगी, वो भी घटेगी। क्यों घटेगी चालकता, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या घटेगी ना। देखो इधर सांद्रता अगर घटी तो प्रति, लिख लो बच्चों यहाँ पे, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या, देखो बच्चों क्या बताया,
विलयन का अगर आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी, सांद्रता घटेगी, अगर सांद्रता अगर घटेगी तो मतलब प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या भी घटेगी बच्चों। अब देखो प्रति एकांक आयतन में अगर आयनों की संख्या घट गई, आयन ही घट गए, तो चालकता भी पक्का घटेगी। श्योर है कि नहीं? तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल चालकता, चालकता भी बच्चों कैसी होगी? घटेगी। चालकता भी बच्चों कैसे जाएगी? डाउन जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हो? और चालकता अगर घट गई तो चालकता का ही तो विशेष साथी है विशिष्ट चालकता। अगर चालकता घट गई, यानी चालकता को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो बच्चों जी से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर चालकता घट गई तो बच्चों विशिष्ट चालकता भी घटेगी। यानी हम कर सकते हैं विशिष्ट चालकता को कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? कापा से। ठीक, तो विशिष्ट चालकता यानी कापा भी आपका घटेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत पहले ही बताओ। देखो इधर बच्चों, देखो फिर से समझो, हम फिर से बताते हैं इसको। क्या बताया बच्चों? यदि किसी विलयन का आयतन हमने घटा दिया, आयतन का मतलब पहले 1 किलो नमक हमने घोला था 1 लीटर पानी में, ठीक है, बढ़ा दिया हमने। क्या किया? यदि किसी विलयन का आयतन हमने बढ़ा दिया, यानी पहले हमने 1 किलो नमक घोला था 1 लीटर पानी में, और अब हमने क्या किया? 1 किलो नमक को ही 10 लीटर पानी में घोल दिया, तो आयतन बढ़ गया कि नहीं? बढ़ गया ना। ठीक, आयतन अगर बढ़ा तो जब आयतन बढ़ेगा तो नमक की सांद्रता घटेगी कि नहीं? पक्का घटेगी भाई। अब पहले वाला जिसमें 1 लीटर में 1 किलो नमक घुला था वो ज़्यादा खारा होगा, और जिसमें 10 लीटर में 1 किलो घुला हुआ है तो कम खारा होगा। तो मतलब आयतन बढ़ा तो सांद्रता घटी। अब सांद्रता अगर घट जाएगी बच्चों, सांद्रता घट जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ उसके उतने ही विलयन में, उतने ही आयतन में, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या भी घट जाएगी ना। आयन घट जाएंगे जब। अब अगर आयन घट गए, तो चालकता भी घटेगी। आयन घट गए तो चालकता भी घटेगी। और अगर बच्चों चालकता घट गई तो इसी का साथी है विशिष्ट चालकता, तो यानी कापा भी, विशिष्ट चालकता भी घट जाएगी। ऐसे ही अगर हम देखें, अगर हम बच्चों ये देखें V, अगर V आयतन का मान हम क्या कर दें बच्चों? घटा दें। अगर आयतन का मान हम घटा दें, क्या करें बच्चों? आयतन का मान घटा दें तो ये सब बढ़ जाएंगे। देखो आयतन का मान घटाएंगे मतलब जैसे अभी आपको बताया 1 किलो नमक 1 लीटर पानी में घुला था तो बहुत गाढ़ा होगा वो। अब वही 1 किलो नमक हम आधा लीटर पानी में घोल दें तो और गाढ़ा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर हम आयतन बढ़ा देंगे तो सांद्रता बच्चों, सांद्रता और बढ़ जाएगी। तो सांद्रता बढ़ जाएगी ना बच्चों। अगर आयतन को घटा दिया, पानी और कम कर दिया तो और गाढ़ा नहीं हो जाएगा, तो मतलब सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक, अब अगर सांद्रता बढ़ गई तो प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या जो है, ये फिर से आप लिख लेंगे, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या, ये भी क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। अगर सांद्रता बढ़ी तो पक्का प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अब अगर आयनों की संख्या बढ़ गई तो चालकता बढ़ जाएगी ना। अरे भाई आयन ज़्यादा हो गए तो विद्युत धारा उतनी आसानी से पाएगी। तो अगर आयनों की संख्या बढ़ गई तो चालकता भी बढ़ेगी बच्चों। ठीक, तो चालकता भी बढ़ेगी। अब अगर चालकता बढ़ गई तो इसका साथी कौन है? विशिष्ट चालकता। ठीक, तो विशिष्ट चालकता भी बढ़ेगी, यानी विशिष्ट चालकता को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? कापा से। ठीक, तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? यही बात हमने वहाँ पे लिखाई, अभी पढ़ेंगे इसको बाद में, पहले ये देख लो। अगर आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी, सांद्रता घटेगी तो एकांक आयतन प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या घटेगी, फिर अगर आयनों की संख्या घट गई तो चालकता घटेगी, चालकता घटेगी तो विशिष्ट चालकता भी घटेगी। अब देखो बच्चों, अब अगर हम आपसे ये कह दें कि विशिष्ट चालकता अगर घटी, यहाँ पे विशिष्ट चालकता अगर घटी, तो आप ये बताओ बच्चों कि मोलर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोलर चालकता कल आपको हमने बताई थी बच्चों। मोलर चालकता होता है, देखो इधर, लैम्डा एम बराबर, यही तो होता है लैम्डा एम बराबर कापा इंटू वी। तो आप यहाँ पे अगर देख रहे हो कापा इंटू वी देख रहे हो ना, तो देखो बच्चों क्या बात है यहाँ पे कि आप देखोगे कि क्या कापा मतलब ये प्रोपोर्शनल में तो है। तो देख क्या रहे हो कि अगर कापा बढ़ेगा यानी विशिष्ट चालकता बढ़ेगी तो मोलर चालकता बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन ये वास्तव में होता नहीं है। क्योंकि जो ये लैम्डा है, ये लैम्डा एम जो है, यानी
ये मोलर चालकता जो है बच्चों वो कापा पे भी निर्भर करती है, कापा यानी विशिष्ट चालकता पे भी निर्भर करती है और आयतन पे निर्भर करती है, लेकिन ये इस पे कम निर्भर करती है और इस पे ज़्यादा निर्भर करती है, यानी इसको ज़्यादा फॉलो करती है, इसको कम फॉलो करती है। तो जैसा काम ये करेगा उसी अनुसार काम ये करेगा। तो देखो आयतन अगर बढ़ेगा तो कापा तो घटेगा, कापा तो घट रहा था ना, आयतन अगर बढ़ेगा तो कापा घटेगा, लेकिन आपका जो ये है लैम्डा एम यानी मोलर चालकता वो क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। तो जिस हिसाब से अगर आयतन बढ़ेगा तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर एक बार देख लो, अगर बच्चों इधर देख लो, अगर V घटेगा तो मोलर चालकता भी घटेगी। तो ये संबंध आपको और याद रखना है। एक और हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोपोर्शनल, कि कापा का मान में क्या परिवर्तन आएगा, सॉरी कापा नहीं, लैम्डा एम के मान में क्या परिवर्तन आएगा। तो बच्चों बस आपको देख लेना है, लैम्डा एम जो है वो कापा का उल्टा होगा। ठीक है, तो लैम्डा एम अगर घटेगा तो कापा बढ़ेगा, या ये कह सकते हो कि लैम्डा, अब फिर देखो यहाँ पे कापा बढ़ रहा है तो लैम्डा एम घटेगा। तो प्रोपोर्शनल लैम्डा एम ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब घटेगा। तो अब यही बातें नहीं, देखो इन्वर्सली होगा, लेकिन हमने इसको समझाने के लिए बता दिया है। ठीक है, चिन्ह इसीलिए लगा दे रहे हैं, चिन्ह ये ऊपर नीचे का ये जो है डिनोट करने के लिए इसीलिए लगा रहे हैं कि घट रहा है या बढ़ रहा है, ये बस आपको बता दिया है चिन्ह से लगा करके, है ना, वहाँ पे वो सूत्र का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बस आप इतना जान लो, और ये संबंध सारे संबंध जो है बच्चों हमने आपको एक साथ बता दी है, और ये एक साथ जो संबंध बताए हैं इन्हीं को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो देखते हैं और इनको पढ़ लेते हैं हम। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला, किसी विलयन का आयतन सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी विलयन का आयतन सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब बच्चों आयतन जितना ज़्यादा होगा सांद्रता उतनी कम होगी। आपको बताया अभी, आयतन 10 लीटर में 1 किलो चीनी घोलोगे, आयतन ज़्यादा है, 10 लीटर में 1 किलो चीनी घोलोगे तो आयतन ज़्यादा है ना। अब वही तुम दूसरा टैंक ले लो, 5 लीटर में 1 किलो चीनी घोलो, कौन मीठा होगा, 5 किलो में जो 1 किलो चीनी घोला है। ठीक है ना, तो सांद्रता अगर आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी, यही बात तो इसमें बताया। देखो आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी। फिर देखो विलयन की चालकता जो होती है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है, वही बात बताई ना। विलयन की चालकता जो होती है, चालकता, तो चालकता बच्चों क्या है, सी से प्रदर्शित किया है, तो चालकता जी से यहाँ पे प्रदर्शित किया है, चालकता जो जी से प्रदर्शित किया। तो देखो बच्चों कि विलयन की अगर सांद्रता बढ़ाओगे तो चालकता भी बढ़ेगी। विलयन की सांद्रता बढ़ाओगे, अरे भाई सांद्रता बढ़ाओगे तो चालकता क्यों बढ़ेगी, तो द्रुतन दिखाओ, सांद्रता बढ़ाओगे तो आयन बढ़ेंगे, और आयन बढ़ेंगे तो चालकता बढ़ेगी। ठीक है, तो वो बात भी हमने आपको बताई उसी में। फिर देखो विलयन की मोलर चालकता लैम्डा एम विलयन के आयतन के समानुपाती होता है, तो वो लास्ट में बात हमने बताई है। ठीक है, कि मोलर चालकता जो होती है बच्चों वो सीधे आयतन के हिसाब से काम करती है, यानी आयतन अगर बढ़ेगा तो मोलर चालकता बढ़ेगी। ठीक है, तो बस इसको ऐसे बना सकते हो। और नीचे फिर देखो विलयन की विशिष्ट चालकता यानी कापा विलयन के सांद्रता के समानुपाती होती है, तो कापा सांद्रता के समानुपाती होती है, लेकिन ये मोलर चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, तो ये आपने अगर देख लिया, ये वाला सबसे मेन यही है, तो इसको आपको समझना है। ठीक है, ये वाला इसी को देखना आपको सही से। क्लियर? ठीक है, तो और 1-2 पॉइंट और इसमें लिखा दें।